हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चंस। Depolarization of nerve impulse involve option A entry of sodium ion, entry of potassium ion, option C entry of sodium and exit of potassium ion, option D entry of potassium and exit of sodium ion। यानी सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डिपोलराइजेशन के समय नर्व इम्पल्स में क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सबसे पहले इसके की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके जो की कॉन्सेप्ट हैं वो है इम्पल्स ट्रांसमिशंस। इम्पल्स ट्रांसमिशन हमारे बॉडी के अंदर जो भी सिग्नल्स ये स्टिमुलस को रिसीव करके बॉडीज में ट्रांसफ़र होता है एक हमारे ब्रेन तक, वो किस फॉर्म में आता है, वो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में आता है। और इसके लिए जो इन्वॉल्व होता है वो हमारा नर्व सेल होता है। और जो इम्पल्स ट्रांसमिशन के 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है नॉर्मल, जो हमारा नर्व्स होता है वो पोलराइज स्टेट में होता है, यानी सबसे जो पहला प्रोसेस है उसको अपन पोलराइजेशन बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, हमारा सेल्स का जो इंटरनल है, सेल्स के अंदर वाला भाग नेगेटिव और बाहर वाला कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और इसके लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है वो सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप रिस्पॉन्सिबल होता है। इस टाइम में जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है, यानी रेस्टिंग पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, जिस समय कोई भी इम्पल्स को कैरी नहीं करता हमारा नर्व्स, तो वो होता है -70 मिली वोल्ट। और जैसे ही ये सोडियम पोटेशियम पंप धीरे धीरे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये -70 से -55 माइनस ये -70 -55, यानी प्लस में जैसे पोटेंशियल होता है, और प्लस में होने से क्या होता है, मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन चेंज हो जाता है। उस प्रोसेस को अपन डीपोलराइजेशन बोलते हैं। और डीपोलराइजेशन के समय क्या होता है, हमारा सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो कैसा होता है, क्लोज हो जाता है। और इसके क्लोज होने की वजह से क्या होता है, उसके बाद जो सोडियम पंप होता है, यानी सोडियम चैनल्स कैसा होता है, ओपन। सोडियम चैनल्स कैसा हो गया, ओपन हो गया। सोडियम चैनल्स ओपन होने की वजह से बहुत सारे सोडियम आयन क्या हो गया, हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आ गया। और इसकी वजह से मेम्ब्रेन का पोटेंशियल्स वापस से क्या हो गया, बढ़ने लगा। और जैसे ही +15 तक पहुंचा, +15 to 20 मिली वोल्ट तक, तो वापस से क्या हो गया, मेम्ब्रेन का ये जो सोडियम चैनल्स है वो कैसा होगा, क्लोज हो जाएगा। और पोटासियम चैनल ओपन हो जाएगा। और इस कंडीशंस को अपन बोलेंगे रीपोलराइजेशन। वापस से पोलराइज स्टेट आने के लिए तो क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन रहेगा। और दूसरा जो है हमारा सोडियम चैनल्स, सोडियम चैनल्स, सोडियम चैनल्स क्लोज। और पोटेशियम चैनल्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएगा। अब ये समझते हैं कि हमारा एट द टाइम ऑफ डीपोलराइजेशन के समय हमारा क्या हो गया, सोडियम पंप पोटेशियम पंप बंद हो गया और हमारा सोडियम चैनल्स ओपन हो गया। और सोडियम चैनल ओपन होने से क्या हो गया, बहुत सारे सोडियम आयन क्या हो गए, अंदर आने लगे। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।